इब्तिदा है रबी जलील के बाबरकत नाम से, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखते आंखों और सुनते कानों को शैनिक परेशानी का सलाम पहुँचे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग खुशहाल होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। दोस्तों, एजुकेशनल गाइडेंस के हवाले से हमारी वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और इसमें जो रिसर्च का टॉपिक के किस तरह लिखनी है, ये सिलसिला हमने शुरू किया हुआ है आपकी डिमांड पर। तो टॉपिक किस तरह चूज़ करना है वो पहले वीडियो में मैं बता चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो वीडियो मेरे चैनल पर आप देख सकते हैं। और उसके बाद सिनॉप्सिस का इंट्रोडक्शन और उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंटेंट्स ऑफ सिनॉप्सिस, एलिमेंट्स ऑफ सिनॉप्सिस, वो भी मैंने वीडियो बना चुका हूँ। आप नीचे मेरे रेड कलर में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको सब्सक्राइब करके मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने लगे हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। वो टॉपिक तो आपको पता चल गया होगा जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है रिसर्च के अंदर। वो क्या है? वो होता है लिटरेचर रिव्यू या रिव्यू ऑफ लिटरेचर। दोनों एक ही चीज़ है। आप लिटरेचर रिव्यू कर रहे या रिव्यू ऑफ लिटरेचर कर ले, ये आपकी मर्ज़ी है। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपकी रिसर्च के अंदर। बाज़ औक़ात अगर आप डिफेंस देने चाहते हैं, आप अपनी थीसिस जो वहाँ पे टीम बैठी होती है उनको पेश करते हैं, तो अक्सर औक़ात पाकिस्तान के अंदर ये होता है कि वो आपका सबसे पहले लिटरेचर रिव्यू देखते हैं कि आपका लिटरेचर रिव्यू अगर सही है तो आप से वो मुतमईन हो जाते हैं कि आपकी रिसर्च आगे भी सही होगी। अगर आपके लिटरेचर रिव्यू में मसला है, आपने सही से नहीं लिखा हुआ, तब वो जाके कन्फ्यूजन उनको होती है। तो लिटरेचर रिव्यू पाकिस्तान के अंदर ख़ास तौर से देखा जाता है। जब भी आपकी रिसर्च देखी जाएगी तो जो प्रोफेशनल्स डॉक्टर साहबान होंगे वो आपका लिटरेचर रिव्यू लाजमी देखेंगे, और कोई चीज़ देखें या नहीं। तो इसलिए लिटरेचर रिव्यू बहुत इम्पॉर्टेंट है और मैं कोशिश करूँगा आपको आसान अल्फाज में एक एक चीज़ क्लियर करूँ स्टेप बाई स्टेप। तो आप बराए मेहरबानी वीडियो के एंड तक मेरे साथ रहा करें। आप थोड़ी सी वीडियो देख के फिर आपको समझ नहीं आती, आप क्वेश्चंस कर रहे होते हैं या फिर आप कहते हैं कि यूँ होता है जूँ था, हमें टीचर ने वैसे बताया है, तो हमें सुपरवाइज़र साहब ने ऐसे बताया। तो प्लीज़ आप मेरी पूरी वीडियो को देखें, उसको समझने की कोशिश करें, तब जाके आप मुझे बताएँ कि क्या मैंने सही कहा है या नहीं, क्या चीज़ आपको समझ आई है कि क्या चीज़ नहीं आई। तो मेरे भाई, वीडियोस आपने एंड तक देखनी है, ये जो हमारी रिसर्च के हवाले से है ख़ास तौर पर, तभी जाके आपको कोई चीज़ समझ आएगी। अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे या एंड तक नहीं देखेंगे तो आप मज़ीद कन्फ्यूजन का शिकार हो जाएंगे। यूट्यूब पर आपको वीडियोस बहुत सी मिल जाएंगी इंग्लिश में, हिंदी में, लेकिन वो आपको नहीं समझ आने वाली। मैंने बहुत ज़्यादा रिसर्च करके टॉपिक्स के मवाद इकट्ठा करके अपने माइंड के अंदर और पॉइंट्स वो सब कुछ मैंने ज़हन में इकट्ठा करके आप तक कन्वे करने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको आगे चलकर कोई मसला ना आए। तो ये रिव्यू ऑफ लिटरेचर या लिटरेचर रिव्यू सबसे अहम पार्ट है, तो इसकी तरफ हम चलते हैं। इसमें होता क्या है? व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज़ अननोन। मतलब क्या चीज़ है जो आपके टॉपिक के मुतालिक जो रिसर्च पेपर्स हैं वो उसके अंदर दी गई है, और क्या चीज़ मिसिंग है या क्या किन किन चीज़ों में तब्दीली आई है वक्त के साथ साथ। 5 टॉपिक ऐसे होते हैं उनके अंदर वक्त के साथ साथ जो तब्दीली आती है वो आपने बयान करनी होती है। जैसा कि अगर आप कल्चर पे रिसर्च कर रहे हैं या किसी लैंग्वेज पे आप रिसर्च कर रहे हैं, कोई आपका टॉपिक इस तरह का है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर वक्त के साथ साथ तब्दीली आती रहती है। तो पहला पॉइंट ये है, व्हाट इज़ नोन एंड व्हाट इज़ अननोन। क्या चीज़ पहले बताई जा चुकी है, आप जानते हैं, क्या चीज़ वो है आपके रिसर्च टॉपिक के मुतालिक जो लोग नहीं जानते। तो इसमें क्या है, पहले आपने ये अपने माइंड में रखना है क्या लोग जानते हैं, लोगों तक पहुंच चुकी है, क्या नहीं पहुंची, और उसके बाद जो है ना रिसर्च गैप आपने फिल करना है। रिसर्च गैप क्या है, ये मैं पहली वीडियो में बता चुका हूँ तफसील के साथ, तो वो वीडियो आप जाके देख लें। लेकिन मुख्तसरन मैं यहाँ ये बता देता हूँ कि रिसर्च गैप वो है कि जो रिसर्चेस पहले हो चुकी हैं और जो रिसर्च आप कर रहे हैं उनके दरमियान क्या गैप था, और जो रिसर्च पहले हो चुकी है उसमें क्या चीज़ शामिल नहीं की गई या क्या तब्दीलियाँ हैं जो आपने करनी है। तो उस रिसर्च के अंदर इस रिसर्च से आपने वो गैप फिलअप करना है, इसको कहते हैं रिसर्च गैप।
तो आपकी रिसर्च कहाँ जाके फॉल करेगी। उस रिसर्च में जो पहले हो चुके हैं उनके अंदर जो रिसर्च में चीज़ें शामिल नहीं की गई, क्या आपका रिसर्च वहाँ जाके उस गैप को फिल कर देगी। अच्छा जी, इसमें कोर कंसेप्ट्स का एक होता है एक स्टडी के अंदर, आपने वो कोर कंसेप्ट्स को अपनी माइंड में रखना है, उन्हीं के दरमियान आपने रहना है, उनके मतलब बताना है कि इस आपके टॉपिक के अंदर जो कोर कंसेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स जो आपने डिलीवर करने हैं, आपने दूसरों तक पहुंचाने हैं अपने रिसर्च के ज़रिए, तो ये आपके माइंड में रहना चाहिए कोर कंसेप्ट के हवाले से। तो इससे अगली चीज़ आ जाती है मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी तो आपको मैंने पहले भी बता चुका हूँ वीडियो के अंदर। मेथडोलॉजी ये कि आप कौन सा मेथड यूज़ कर रहे हैं अपनी रिसर्च के अंदर, ये लिटरेचर रिव्यू के अंदर आपने बताना होता है। रिसर्च मेथडोलॉजीज बहुत किस्म की होती है, लेकिन आप अपने टॉपिक के हिसाब से और अपने हिसाब से, अपनी अप्रोच के हिसाब से आप चूज़ करते हैं कि आइंदा जो है ना आप अपनी रिसर्च करने के लिए कौन सा तरीका या कौन सी मेथडोलॉजी आप यूज़ करेंगे। तो जो मेथडोलॉजी आपके जहन में उस वक्त होनी चाहिए, उस वक्त से जब आप रिसर्च स्टार्ट करते हैं या आपने स्टार्ट नहीं की होती, आप करने लगते हैं। तो दोस्तों ये आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आपके पहले रिसर्चेस पढ़ रखी होंगी, जाहिर बात है जिस टॉपिक आप करने लगे हैं, तो उनके जो की पॉइंट्स हैं वो आप किसी रफ में आप अपने पास लिख के रख लें, या माइंड में अगर आपको याद रह जाते हैं तो वो माइंड में रख लें। आपने की पॉइंट्स उनके लिखने हैं, तो वो की पॉइंट सामने रख के जब आप रिसर्च का लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। अगर आपने की पॉइंट्स अपने माइंड में रखे हुए हैं, पहले रिसर्चेस पढ़ी हुई हैं, तो की पॉइंट्स भी दो किस्म के बना लें। एक जो पहले रिसर्चेस में शामिल हो चुके हैं, रिसर्च पेपर्स के अंदर जो पब्लिश हो चुके हैं या किसी आर्टिकल के अंदर पब्लिश हो चुके हैं, और दूसरे की पॉइंट्स कीवर्ड्स वो हैं जो अभी तक शामिल नहीं हुए हैं, उनको अलग से आप लिखेंगे। तो जो शामिल हो चुके हैं उनको, और जो अभी तक शामिल नहीं हुए आप उसमें ऐड करना चाह रहे हैं, ये दोनों कीवर्ड्स आपके पास होंगे, आपके माइंड में होंगे। तो जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखने बैठेंगे तो आपको उनसे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो ये कीवर्ड्स अपने पास रख लें, और तरीका भी आपके माइंड में होना चाहिए कि किस मेथडोलॉजी के तहत आप रिसर्च करने लगे हैं। रिसर्च दो किस्म की होती है, एक होती है क्वांटिटेटिव रिसर्च और एक होती है क्वालिटेटिव रिसर्च। शायद आपको पता है कि नहीं है, तो ये पॉइंट मेरे माइंड में आ गया तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। क्वालिटेटिव रिसर्च होती है क्वालिटी बेस, और क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है नंबर बेस। आपको ना तो क्वालिटेटिव रिसर्च में ये क्वालिटेटिव बेस होती है। पता है, समझ आ गया तो कमेंट में डिटेल वीडियो बनाऊंगा, आपको एक चीज़ समझा दूंगा कि इनमें क्या डिफरेंसेस है और क्वालिटेटिव रिसर्च में क्या क्या चीज़ें होती हैं, आप किस तरह की जाती है, और क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या होती है, किस तरह की जाती है, किन सब्जेक्ट्स में क्वालिटेटिव रिसर्च की जाती है, किन सब्जेक्ट्स में क्वांटिटेटिव रिसर्च की जाती है, ये मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद होती है गैप फिलिंग। आपने ये बताना है कि कौन सी चीज़ें लिटरेचर रिव्यू में आपने बताना है कौन सी चीज़ें आप पहले से शामिल हो चुकी हैं और कौन सी तब्दीलियाँ या कौन से नॉलेज है जो आप इस गैप में फिल करने लगे हैं। तो लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट होती है जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन चीज़ों पर आपने ख़ास ध्यान देना है, और लिटरेचर रिव्यू लिखते हुए आपने बहुत ही ज़्यादा एहतियात से काम लेना है। जब आप लिटरेचर रिव्यू लिख लेते हैं तो प्लीज़ अपने सुपरवाइज़र डॉक्टर साहबान से, जो भी आपके टीचर्स मैम्स हैं, उनसे एक बार ज़रूर चेक करवा लें, और जो भी अमेंडमेंट्स वो बताएं वो ज़रूर कर लें, क्योंकि लिटरेचर रिव्यू आपकी रिसर्च की बेस है। इसके अगर ये सही है तो आपके रिसर्च में कोई मसला आगे भी चलकर नहीं होने वाला, डिफेंस में भी कोई इशू नहीं आने वाला। अगर आपके ये लिटरेचर रिव्यू सही नहीं है तो फिर आपको रिसर्च में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, या तो आप टॉपिक तब्दील करेंगे या आप कोई शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों लिटरेचर रिव्यू के अंदर ये जो बातें मैंने बताई हैं इनका ख्याल रखिएगा, और इस तरह ही लिखनी होती है। इसको अपने टॉपिक के हिसाब से आप बड़ा या छोटा कर सकते हैं, लेकिन सिनॉप्सिस अगर आप लिख रहे हैं तो इसको बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करें। अगर आप रिसर्च लिख रहे हैं, थीसिस लिख रहे हैं, तो उसमें ये थोड़ा सा लंबा होता है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको लिटरेचर रिव्यू की अहमियत का अंदाज़ा हो गया होगा।
तो अगर आपका कोई क्वेश्चन नीचे पोस्ट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। इस तरह की वीडियोज़ आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। तो इस वीडियो से फ़िलहाल चाइना परेशानी को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपके सवालों के साथ। अल्लाह।